नमस्ते दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। आपका पहला सवाल, प्राथमिक यौन अंग के रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए, रक्त की मात्रा और संरचना को विनियमित करते हैं, बी, रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं, सी, ग्लूकोज को सिंथेसाइज करते हैं, या डी, जननांग। आपका सही जवाब होगा डी, जननांग। एक्सप्लेनेशन, प्रजनन प्रणाली में प्राथमिक यौन अंग, द्वितीयक यौन अंग और गौण यौन अंग शामिल हैं। गोनाड प्राथमिक यौन अंग हैं जो गैमेट्स या युग्मक और हार्मोन उत्पन्न करते हैं। आपका अगला सवाल, अंडकोश में वृषण के अधूरे डिसेंट को कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए, क्रिस्टलोग्राफी, बी, क्राप्टोरकाइडिज, सी, ए और बी दोनों, या डी, कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी, क्राप्टोरकाइडिज्म। एक्सप्लेनेशन, वृषण 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान कम करने के लिए अंडकोश की थैली में उतरता है जो शुक्राणु उत्पादन के लिए व्यवहार्य है। लेकिन क्राप्टोरकाइडिज्म वह स्थिति है जब वृषण अंडकोश में नहीं उतरते हैं और उदर गुहा में बने रहते हैं। आपका अगला सवाल, शुक्राणु परिपक्वता की स्थान का नाम बताएं। आपके ऑप्शंस हैं ए, अधिवृषण, बी, मूत्रमार्ग, सी, स्पर्मेटिका कॉर्ड, डी, शुक्रवाहिनी। आपका सही जवाब होगा ए, अधिवृषण। एक्सप्लेनेशन, एपिडर्मिस वृषण के पीछे के सीमा के साथ स्थित है। यह शुक्राणु परिपक्वता की एक साइट है। इस प्रक्रिया के द्वारा शुक्राणु को अपनी परिपक्वता और एक डिंब को निषेचित करने की क्षमता मिलती है। आपका अगला सवाल, निम्न में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन का उत्पादन करता है। आपके ऑप्शंस हैं ए, सेमिनिफेरस नलिका, बी, जाल वृषण, सी, लेडिक सेल, या डी, शुक्रजनिका कोशिका। आपका सही जवाब होगा सी, लेडिक सेल। एक्सप्लेनेशन, पुरुष सेक्स हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन इंटरस्टिशियल कोशिका या लेडिक कोशिका से उत्पन्न होता है। ये कोशिकाएं लोब्यूल के अंदर अर्धवृत्त नलिका के बीच स्थित होते हैं। आपका अगला सवाल, शुक्राणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत है। आपके ऑप्शंस हैं ए, प्रोस्टाग्लैंडिन, बी, सेमोटेस्टिन, सी, प्रोटीन, या डी, फ्रक्टोज। आपका सही जवाब होगा डी, फ्रक्टोज। एक्सप्लेनेशन, सेमिनल पुटिका से तरल पदार्थ में एक ऊर्जा स्रोत के लिए फ्रक्टोज, सहवास प्रतिक्रिया के लिए प्रोटीन और शुक्राणु की गतिशीलता और व्यवहारकारिता के लिए प्रोस्टाग्लैंड्स होते हैं। आपका अगला सवाल, प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में असत्य कथन को चिन्हित करें। आपके ऑप्शंस हैं ए, मूत्राशय के नीचे स्थित होता है, बी, स्राव पतला और दुधिया रंग का होता है, सी, शुक्राणु की गतिशीलता बढ़ाने में कार्य, या डी, स्राव प्रकृति में अम्लीय है। आपका सही जवाब होगा डी, स्राव प्रकृति में अम्लीय है। एक्सप्लेनेशन, प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के पास होती है और क्षारीय द्रव का स्राव करती है जो दिखने में पतला और दुधिया रंग का होता है और यह शुक्राणु की गतिशीलता को बढ़ाता है। आपका अगला सवाल, निम्न में से
किस सहायक ग्रंथि से द्रव महिला की योनि में अम्लता को उदासीन करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए मूत्र मार्ग, बी प्रोस्टेट ग्रंथि, सी क्राउपर की ग्रंथि या डी सेमाइनल पुटिका। आपका सही जवाब होगा सी क्राउपर की ग्रंथि। एक्सप्लेनेशन। क्राउपर की ग्रंथि या बल्बो ऊर्थल ग्रंथियां आकार में छोटी होती हैं और लिंग के आधार के पास स्थित होती हैं। यौन उत्तेजना प्राप्त करने के बाद ये ग्रंथियां क्षारीय द्रव का स्राव करती हैं जो योनि की अम्लता को उदासीन कर देता है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन केवल गर्भावस्था के दौरान अंडाशय द्वारा स्रावित होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रोलैक्टिन, बी ऑक्सीटोसिन, सी रिलैक्सिन या डी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। आपका सही जवाब होगा सी रिलैक्सिन। एक्सप्लेनेशन। रिलैक्सिन हार्मोन को गर्भावस्था के दौरान अंडाशय द्वारा स्रावित किया जाता है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कॉपर्स ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन का स्राव नहीं होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए एस्ट्रोजन, बी टेस्टोस्टेरोन, सी रिलैक्सिन या डी प्रोजेस्टेरोन। आपका सही जवाब होगा बी टेस्टोस्टेरोन। एक्सप्लेनेशन। कॉपर्स ल्यूटियम पीला भाग है जो ओवुलेशन की प्रक्रिया के बाद छोड़ दिया गया है। यह 4 हार्मोन अर्थात प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और इनहिबिन को स्रावित करता है। टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन है और यह कॉपर्स ल्यूटियम से नहीं निकलता है। आपका अगला सवाल, उस हार्मोन का नाम बताएं जो ओवुलेशन के दौरान चरम पर होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए प्रोजेस्टेरोन, बी एस्ट्रोजन, सी LH या डी FHH। आपका सही जवाब होगा सी LH। एक्सप्लेनेशन। 28 दिन के मासिक धर्म चक्र के 14वें दिन पूर्वकाल पिट्यूटरी से एक बड़ी मात्रा में ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन डिंब के स्राव के लिए जिम्मेदार होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। इफ लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।